यहाँ से ऑफ था क्या? आवाज गई? आवाज जा रही है? आवाज जा रही है? आवाज आवाज आ रही है? आवाज जा रही है? चलिए, चला आवाज? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। चलिए, हम लोग एरिया पर थे, है ना? तो एरिया का सवाल चलते हैं। बैटरी बदल दिए। तो आपका 9 नंबर तक हुआ था, 10 नंबर, ये सब सवाल पढ़िए आप लोग। -- 10 NCERT, 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11
8.1 का 10 नंबर फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x square equal to 4y, curve x square is equal to 4y and the line x is equal to 4y minus 2, 4y minus 2, यही है आपका। देखो दो कर्व है, एक कर्व यहां पर है, एक कर्व, यह हिंदी क्या होगा, वक्र एक्स स्क्वायर बराबर 4y और रेखा x बराबर 4y माइनस 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालें, क्षेत्रफल निकालें। सब लोग जानते हैं एरिया में होता है क्षेत्रफल, यही सवाल है। सॉल्यूशन लिखेंगे आप, देखो सॉल्यूशन गिवन दैट क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड द लाइन x बराबर 4y माइनस 2। अगर आप y का मान निकालें तो x का मान निकालें तो x बराबर क्या हो गया 4y, या y का मान निकाल लो, y का मान निकाल लो, y इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर बाय 4 एंड 4y इक्वल टू एक्स प्लस 2, y इक्वल टू 1/4x प्लस 1/2, यही है ना। अब देखिए तो mx प्लस सी, ये किसका है, किस लाइन पर बनेगा, y एक्सिस पर ग्राफ बनेगा। ग्राफ को देखना है आपको, ये देखो तो पैराबोला है, क्या है पैराबोला है, इस पर स्क्वायर नहीं है, x पर स्क्वायर नहीं है, तो x एक्सिस पर बनेगा, क्या बनेगा, सॉरी x y एक्सिस पर बनेगा। इस तरह से जिस पर स्क्वायर नहीं है उसी एक्सिस पर बनेगा। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ग्राफ कहाँ होगा, m है, c हाफ पर कटेगा, यहाँ कितना पर कटेगा, हाफ पर कटेगा, यही है आपका हाफ, 0 और हाफ। ये पॉइंट, ये देखो आपको इसका एरिया निकालना है, किसका एरिया, इसका एरिया निकालना है, तो ये पॉइंट आपको निकालना है और ये पॉइंट आपको निकालना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसके बीच का एरिया आप निकालोगे, निकल जाएगा। तो सबसे पहले ये पॉइंट आपको निकालना है, तो देखो तो x बराबर कितना है, तो y बराबर एक्स स्क्वायर बाय 4 और y का मान कितना है, इतना है, तो रख दो y का मान रख दो 1/4x प्लस 1/2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4, एलसीएम ले लो 4, तो क्या हो जाएगा 4 एलसीएम, x प्लस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4, कैंसिल हो गया, निकल गया सवाल आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तोड़ दो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन, एक्स माइनस 2 प्लस 1 कॉमन, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, क्या निकल गया, क्या कहते हैं एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू -1 एक्स बराबर 2, ये पॉइंट हो गया -1 और 2, यही एक्स है, एक्स डैश और क्या है एक्स, निकल गया -1 से 2 के बीच में, क्या करोगे -1 से ये 0 है कि नहीं, ओरिजिन इस तरह से निकालेंगे आप, -1 से 0 और 0 से 2, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो तुम। चलो -1 से 0 कौन सा ग्राफ है, इस ग्राफ को घटाना पड़ेगा आपको, टोटल, या -1 से 2 कर दो, टोटल निकल जाएगा, -1 से 2 एरिया, -1 से 2, ऊपर में कौन है, यही है आपका y इक्वल टू, ये आपका है y इक्वल टू 1/4x प्लस हाफ, और ये कर्व आपका दिया गया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4, ऊपर में कौन है, ऊपर में लाइन है, लाइन में घटेगा ये, तो लाइन में क्या है 1/4x प्लस हाफ,
अब माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 dx निकाल लीजिए एरिया। आपका उत्तर आपके पास आ जाएगा। क्या होगा एरिया? वो अलग अलग करो, 1/4 -1 से 2 एक्स डी एक्स, हाफ -1 से 2 dx माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर डी एक्स -1 से 2। यही एरिया है आपका। आप इंटीग्रेशन भी जानते हैं करने, ऐसी बात नहीं है कि आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है, आप इंटीग्रेशन जानते हैं। एक्स स्क्वायर बाय 2 -1 से 2 प्लस हाफ डी एक्स का एक्स -1 से 2 -1/4 एक्स क्यू बटे 3 एक्स क्यू बटे 3 -1 से 2। अब लिमिट रख दीजिए, जगह नहीं है, पहले लिखिए इसको। फिर से एक बार देखिए, कहता है इतना और इतना से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालें। इतना, ये पाराबोला का इक्वेशन है, पाराबोला है, चूंकि y पर नहीं है स्क्वायर इसलिए y एक्सिस पर बनेगा, y एक्सिस पर पाराबोला बन गया। फिर ये लाइन है, इसको ले आएंगे, y इक्वल टू mx प्लस सी, इस टाइप का बताए थे हमने, y इक्वल टू mx प्लस सी। देखो तो इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है ही, y इक्वल टू mx प्लस सी है इस फॉर्म में। इसी फॉर्म पे कैसा रेखा बताए थे, काटते हुए निकलेगा। इसका ग्राफ बना लिए, आप देखेंगे अपना कॉपी में, मैंने ग्राफ बनाने आपको सिखाया था, मैंने कॉपी में आपको ग्राफ बनाने के लिए सिखाया था। आप देखें ग्राफ का पीछे से फिगर, जो लड़के डाउनलोड कर लिए हैं ऐप को, वो पीछे से वीडियो है उस पर उपलब्ध, आप देख सकते हैं। आप पीछे से एरिया का पढ़िए, 2 घंटा 3 घंटा समय निकालिए, देखिए। पहले हमने ग्राफ बनाने सिखाया है आपको, इसके बाद इसका थ्योरी दिया है। तो पहले आप ग्राफ बना लीजिए। तो ग्राफ बनाने के लिए हमने सिखाया था, ये पाराबोलिक है, पाराबोला है, तो पाराबोला जिस पर स्क्वायर नहीं है उसी एक्सिस पर बनेगा। तो यहाँ y पर स्क्वायर नहीं, तो y एक्सिस पर पाराबोला बन गया, हो गया। ये लाइन है y इक्वल टू mx प्लस सी, इस टाइप का लाइन काट दिया। तथा इसी से घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालें। देखो तो यही क्षेत्र आपका घिरा हुआ है, यही क्षेत्र दोनों के बीच में है, यही क्षेत्र दोनों से घिरा हुआ है। इसी का कहता है एरिया निकालने, इसी का क्या कहता है एरिया। सबसे पहले आप फिगर बनाइए, फिगर आपको बनाना बहुत जरूरी है। अगर फिगर बना लेते हैं तो फिर आप बिल्कुल, अगर फिगर बन जाता है समझिए बिल्कुल आसान हो जाएगा सवाल। अब इजी सवाल के लिए, इजी प्रॉब्लम के लिए आप सबसे पहले आप इसका फिगर बना लें। अब देखिए, चूंकि अब कहाँ कहाँ काटता है ये दोनों पॉइंट कहाँ है, कहाँ तक लिमिट लेंगे। लिमिट लेने के लिए हम सॉल्व करेंगे दोनों को। तो y बराबर इतना, तो y का मान इतना है, y का मान इतना रख दिए, इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो x प्लस 2, 4 4 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तोड़ के x का मान -1 और 2, -1 इधर होगा, 2 इधर होगा, -1 से 2 के बीच में। अब ऊपर में ग्राफ है आपका, जिसका ग्राफ है ऊपर में ये है और नीचे ये है, नीचे ये है, तो इतना घटाओ इतना करेंगे, इतना घटाओ इतना। तो चलिए -1 से 2 के बीच में 1/4x प्लस हाफ -4 dx, इस टाइप से ले लिए आप, देख लीजिए कहीं कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत, है दिक्कत तो बोलिए। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन भी कर दिए हैं। x का इंटीग्रेशन होता है, इसके 1/4 कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाय 2 -1 से 2 हाफ dx का x -1 से 2 x 1/4 तो बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का x³ बाय 3 -1 से 2, इस टाइप का बात करेंगे। अब जगह दीजिए, लिख लिए होंगे ऊपर, तो हमको लगता है कि लिख लिए होंगे। हम चलते हैं फिर, बहुत आसान है, इतना मान के चलिए, इतना आसान है कि आप, अच्छा ये सब बनाइए, ये सब बहुत मज़ेदार चीज़ है। 1/4, 4 2 जा 8, 1/8 आ जाएगा, 1/8 एक्स स्क्वायर है, पहले 2 रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर प्लस हाफ 2 -1 -1/4
12, 4 3 जा 12, 2q मास मास 1 का होल क्यू निकाल लीजिए आप वैल्यू इस टाइप से 1/8, 2 का 4, 4 माइनस 1 प्लस 1/2, 2 प्लस 1 मास 1/12, 8 माइनस 1 मास मास प्लस 1 a is equal to 1/8 into 3 plus half into 3, 12 into 9, 4, 4 और 3 तो हो गया a is equal to 3/8 प्लस 3/2 माइनस 3/4 निकाल लीजिए। अब आप सोल्यूशन कर सकते हैं। इसको भी आप कैसे ऐड करते हैं याद है ना, अंदर मैट्रिक पढ़े थे ये सब। ऐड करने का तरीका है एलसीएम से ऐड करते हैं। एलसीएम लो, क्या होगा एलसीएम 8 करके देख लो 2 4 8 यही था एलसीएम। 2 से 1 2 4 फिर 2 से 1 1 2 2 2 जा 4 2 जा 8 ये भी करने आपको सिखा दिए। कहीं कहीं लड़का यहाँ भी मिस कर रहा है इसलिए हम बता देते हैं आपको। अब देखिए 3 प्लस 4 3 जा 12, 2 6, 15 माइ 6, 15 माइनस 6/8 यानी 59/8 स्क्वायर यूनिट। देखिए कहीं है अगर आपको दिक्कत तो आप पूछ सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप सॉरी चार्ट पर लिख सकते हैं। आपका चार्ट हम देख रहे हैं है ना। देखिए बहुत लड़के बताए हैं यस सर, हाँ सर 9/8 स्क्वायर यूनिट बिल्कुल हिमांशु राज बना लिया है। सब लोग बना लेते हो, थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है। मेहनत करोगे तो एरिया सीख जाओगे और बहुत इंटरेस्टेड चीज़ है। कहीं भी जाओगे फिगर ड्रॉ करने सीखोगे तो बहुत मज़ा आएगा। तुरंत कहोगे एरिया बन जाएगा। अच्छा इतना बेसिक में नहीं जाएं, ठीक है इतना बेसिक में भी नहीं जाएंगे तब तो अच्छी बात है, ऊपर ऊपर निकल जाएंगे। आदित्यानंद ऑल सॉल्व हो गया? बिल्कुल हो गया होगा आदित्य जी। अरे आप लोग महान आदमी हैं, बार बार कहते हैं लेबोरियस हैं। बिहार के लोग, यूपी के लोग, बंगाल के लोग, झारखंड के लोग लेबोरियस होते हैं, बहुत ज़्यादा लेबर करते हैं। इधर हो गया होगा, जल्दी करें 11 नंबर है। हो गया। देखो जो लड़के बनाते होंगे वो सॉल्व कर रहे हैं। शिवेश आनंद भी सॉल्व कर लिया है, सब लोग सॉल्व कर लिया है, बिल्कुल आसान, बड़ा अच्छा सॉल्व कर लिया है ये लोग। कितना आसान है देखिए तो। मजा नहीं आया बनाने में? जो लड़के बनाए होंगे उसको मजा आता होगा बनाने में, माथा लगता होगा। ये दिमाग का अप्लाई कर होता है इसमें, है ना, ब्रेन अप्लाई होता है। कैसे फिगर बनाए, किसका एरिया निकालना है, सोचने में मजा आता है इसमें। मजा आता है कि नहीं तुम लोगों को, बताओ। अरे विजय भी जुटा हुआ है क्या? विजय कोई कोई दिन आता है तुम, लप्पड़ थप्पड़ लेगा आओगे क्लास तो। है क्लास में शांति?
हाँ, आदित्य आनंद पहले नहीं समझता था, अब देखो बना भी लेता है सवाल। पहले समझता ही नहीं था, इसको समझाने के लिए कितना व्हाट्सएप इधर उधर किया मेरे साथ, इसको बताए। मिटा दूं? फिगर को देखते रहना, तुम लोग बार बार कहते हैं फिगर को देखते रहना, नहीं तो भूल जाओगे। पीछे जो वीडियो बताए हैं उसको कॉपी में बना करके बार बार फिगर को देखना है, नहीं तो भूल जाओगे। सर्किल का क्या इक्वेशन होता है, पैराबोला क्या इक्वेशन होता है, हाइपरबोला क्या होता है, एलिप्स क्या होता है, ये क्या कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन में, है ना, स्लोप फॉर्म क्या होता है, ये सब आपको देखते जाना है। मॉड एक्स का कैसे बनता है, टू पावर एक्स का कैसे बनता है, ये सब दिमाग में रखना है आपको, नहीं तो फिर सवाल नहीं बनेगा। ये बार बार देखना कॉपी में घर में, एक बार पहले सवाल बने पहले एक बार उसी को देखो। हो गया? अलेवन। Find the area of the region bounded by the curve y square is equal to 4x, y square is equal to 4x, and the line x is equal to 3। हिंदी क्या हुआ? वक्र। कर्व का हिंदी क्या होता है? वक्र। y स्क्वायर इक्वल टू 4x और रेखा, ये देखो द जो है ना, दी द, ये सब आर्टिकल है। ए अंदर आर्टिकल पढ़ा है ना सर, आर्टिकल लगता है ना, इस टाइप का। y इक्वल टू 4x और रेखा x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालें। यही आपका हिंदी भी देख लीजिए, जिसके पास हिंदी मीडियम बुक होगा हिंदी मीडियम देखिए, जिसके पास इंग्लिश मीडियम का बुक होगा इंग्लिश मीडियम देखिए। यहाँ देखिए दो चीजें हैं, गिवन डेट का हिंदी क्या होता है? दिया हुआ है कि। गिवन डेट का हिंदी क्या होता है? दिया हुआ है कि। क्या लिखोगे? गिवन डेट माना दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि। क्या दिया है? y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x इक्वल टू 3। ये दो लाइन, इसका देखिए हम बताए थे x बराबर a, x बराबर a किस एक्सिस पर बनेगा ये फिगर? जल्दी बताओ। x एक्सिस पर दीपक कुमार, अमन प्रताप, x एक्सिस पर बिल्कुल राइट, ये x एक्सिस पर बनेगा। इस तरह से फिगर बनेगा आपका, इस तरह से फिगर बनाओ। ये y डैश, इतना नहीं लो इधर लिखने में नहीं बनेगा, x डैश और x। फिर क्या कहता है? x इक्वल टू 3 किसके पैरेलल? इसका फिगर किसके पैरेलल होगा? जल्दी बताओ। x इक्वल टू 3 किसके पैरेलल? बताए थे हम, भूलोगे तो आओगे ऑफलाइन क्लास में डंगाएंगे तब, है ना। किसके पैरेलल? सोनू कुमार बोल रहा है x एक्सिस के पैरेलल, बंटी प्रताप x एक्सिस के पैरेलल, गुलशन कुमार x एक्सिस के पैरेलल। सब गलत है, y एक्सिस के, x बराबर 3 y एक्सिस के पैरेलल ना। दे तोड़ देंगे तुम लोग, कहीं कहते देखते नहीं हो, देखना। x बराबर ए फिगर बनाए थे हम इस तरह से, x बराबर ए 0, x बराबर ए पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस,
पैरेलल टू वाई एक्सिस। देख लीजिए, इन बताए थे क्या तुम लोग गजब लेकिन स्टूडेंट हो, मेरा स्टूडेंट हो ना, मेरा स्टूडेंट हो, इसलिए कभी कभी गलत हो जाता है। नहीं, किसके पैरेलल होगा? वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी यही लाइन हो गया x बराबर 3। कितना हो गया ये? 30। अब देखो तो कहीं पर सवाल को पकड़ो, तुम लोग सवाल को पकड़ो, कहीं पर है कि एक्स एक्सिस से घिरा हुआ? कहीं है एक्स एक्सिस एंड एक्स एक्सिस है? कहीं एंड एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस की बात नहीं करता, इसलिए इसको छोड़ दो। पूरे क्रिया अगर एक्सिस कहता तो यहां तक निकलता आधा, लेकिन अगर नहीं कहता है तो पूरे का निकालो। क्या निकालो? पूरे का। पूरे का निकालो, इस तरह से पूरे का एरिया निकलेगा आपका। कहां से? यही आपका 0 है, 0 से 3। लेकिन तुम लोग को बताया था ये और ये इक्वल होता है, दोनों पार्ट क्या होता है? इक्वल होता है। एक पार्ट का निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एरिया। एक पार्ट का निकालेंगे, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो आप y बराबर मान निकालो 4x, y इक्वल टू 2√x, जिसको आप कहते हैं 2x पावर हाफ। रूट का मतलब कितना पावर? y2 नहीं समझ लेना, हाफ, x पावर हाफ। तो एरिया 2 इंटू 0 से 3 है ना, कहां से है? एक पार्ट का निकाल लेते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका एरिया निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आपका टोटल एरिया निकल जाएगा। तो 0 से 3, 2 से मल्टीप्लाई, टोटल एरिया हो गया। और क्या लिखोगे? y dx 2 ऑफ 0 से 3 y कमॉन 2 इंटू एक्स पावर हाफ dx, 2 2 जा 4, 0 से 3 एक्स पावर हाफ dx। ये हाफ है, चढ़ा होता है लकीर। अब बताओ, इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते हो तुम लोग? इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते हो? इंटीग्रेशन पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? जल्दी बताओ। सब पढ़े हो और तुम लोग जानते भी हो, बिल्कुल ये सब का तुरंत बनाता तुम लोग। क्या होता? क्या होगा? 4 एज इक्वल टू 4, एक्स पर पावर 3/2, 1 जोड़ेंगे तो 3/2 और 0 से 3। एज इक्वल टू 4, 4 2 जा 8, 8/3, एक्स पावर 3/2 और 0 से 3। तो एज इक्वल टू 8/3, 2 3 पावर 3/2 और माइनस 0, एक घट जाएगा। एज इक्वल टू 8/3 इंटू 3 पावर 3/2, यानी 3√3, 1.5 है पावर। 1.5 को क्या लिखेंगे? 3 इंटू √3, 3 कैंसिल। तो एज इक्वल टू 8√3 स्क्वायर यूनिट, 8√3 स्क्वायर यूनिट। देख लीजिए, 8√3 स्क्वायर यूनिट। बिल्कुल राहुल जी, बिल्कुल आसान है बाबू। राहुल बहुत आसान है, बना लिया तुम, बहुत आसान है बाबू। 8√3 बिल्कुल आसान है बाबू। आदित्यानंद ने भी देखिए बना लिया 3√3। हाँ बिल्कुल 3√3, इसका लिखे हैं, इसको लिखे हैं 3√3। नहीं, क्या भारी है ना? है ना भारी? एरिया है ना भारी? बताओ, वेटेड है ना एरिया? लगता है ना भारी तुम लोगों को? बेटा तुम इधर सवाल तो हो गया होगा सबका। सवाल हो गया होगा, सवाल मिटाएं ऊपर।
ग्राफ को बनाओ बाबू, ग्राफ बताएं पीछे से, हम पीछे से ग्राफ बताएं, इसलिए तो सबको नहीं बताया, इसलिए ऐप पढ़ाए, इसको भी यूट्यूब पर पढ़ाते, लेकिन देखे कि यूट्यूब पर लोग फ्री में पढ़ रहा है, इसलिए तो हम आ गए ऐप पर कि अब ये सब हम ऐप पर पढ़ाएंगे। हाँ, कैसी रचना को बनाओ। हाँ हाँ, जा रहे हैं। 12 पर 12 area lying in the first quadrant and bounded by the circle x square plus y equal to 4 and the line x बराबर 0 x बराबर 2 each। देखिए 12 कहता है, 12 कहता है एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एरिया किसमें, लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो सबसे हो गया पहले कि प्रथम चतुर्थांश में ही बनेगा, प्रथम चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित है। लाइंग मना, लाइन मना होता है स्थित होना, लाइन मना क्या होता है, स्थित होना। तो लाइंग कहता है तो एरिया जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालना है। क्लियर हो गया इससे, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी एरिया फर्स्ट का प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। अब सवाल का ऊपर है क्वाड्रेंट एंड बॉन्डेड बाय द सर्किल, एंड और बॉन्डेड घिरा हुआ, बॉन्डेड मना बॉन्डेड घिरा हुआ बाय द सर्किल, वृत्त से घिरा हुआ। सर्किल क्या कहता है, एक्स स्क्वायर जो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर जो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड द लाइन एक्स बराबर 0 एंड एक्स बराबर 2 एंड द लाइन एक्स बराबर 0 एंड एक्स इक्वल टू 2 ईच। नंबर ए नंबर सवाल है आपका पाई, बी कहता है पाई बाय 2, सी कहता है पाई बाय 3, सी आपका कह रहा है पाई बाय 3 एंड डी कह रहा है पाई बाय 4। डी क्या कह रहा है, पाई बाय 4। बहुत इजी और आसान। अब बताओ हिंदी कहाँ लिखें, हिंदी कहाँ लिखें, हो गया नीचे, हिंदी भी लिख दें। बड़ा लिखें, कहता है वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और रेखा एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर 2 से धीरे धीरे प्रथम चतुर्थांश में स्थित क्षेत्रफल निकालें, क्षेत्रफल निकालें, है क्षेत्रफल है, ये यहाँ लिख दो, ईज है तो है क्षेत्रफल है। यही है आपका सवाल। देखो तो सॉल्यूशन क्या है, एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड एक्स बराबर 0 एक्स बराबर 2। यू नो एवरीबॉडी, ये किसका इक्वेशन है तुम लोग बताओ, किसका इक्वेशन है बताओ, ये किसका इक्वेशन है तुम लोग बताओ, किसका इक्वेशन, और इसका सेंटर क्या होगा, है ना, इसका सेंटर क्या होगा, इसका रेडियस क्या होगा, तुम लोग को बताए थे। किसका इक्वेशन है, इसका सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगा, जल्दी बताओ। स्टैंडर्ड इक्वेशन किसका, स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, राइट, दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, बिल्कुल। सेंटर बताओ, 0 0
रेडियस 2, रेडियस कितना 2, राइट, रेडियस 2। देखो तो तुम लोग तो कलाकार हो गया रे, सब फटाफट सीख गया। वाह, बड़ी खुशी होती है हमको जब तुम लोग को पढ़ाने यहाँ आते हैं, तो बहुत मजा आता है हमको तुम लोगों के साथ। तुम लोग समझते हो यार। अब देखो तो सेंटर 0 0 रेडियस 2 कहाँ पर बनेगा फिगर, यहाँ तो हमको लगता है समझ जाओगे तुम लोग, फिगर भी समझ जाओगे। ये y डैश, ये x डैश, ये x, ये 0 0 0। तो ये देखो रेडियस 2 है, तो ये 2 है, तो ये क्या लिखोगे 2 0। अब देखो लाइन कहता है x बराबर 0, x बराबर 0, x बराबर 2, यही है। कहता है प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसी का एरिया, इसका एरिया निकालना है आपको, इसका एरिया, इसी का एरिया निकालना है आपको, प्रथम फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। तो बताओ तो इसका आप निकालो, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, जिसको आप 2 स्क्वायर बोलते हैं। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई पड़ता है ना, कट गया, कट गया। हाँ, क्या लिखोगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू रूट अंडर 4 को क्या कहते हैं 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो निकाल लो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया, 0 से 2 हो गया, क्या होगा इसका लिमिट 0 से 2, एज इक्वल टू 0 से 2 वाई डी एक्स, वाई का वैल्यू आप लोग जानते हैं 0 से 2 रूट अंडर 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। नवरत्न फॉर्मूला आप लोग को बताया गया था, क्या होगा x इंटू रूट अंडर 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाई, और क्या हो जाएगा 0 से 2। ये देखो एगो 2 कैंसिल, यहाँ रखेंगे 2, 2 रखेंगे 2 स्क्वायर 0 प्लस 2 बाय 2 एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स बाय 2, तो 2 इंटू साइन इनवर्स 1 माइनस, फिर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा 0, हो गया एज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स 1, यानी 2 इंटू साइन इनवर्स पाई बाय 2 कैंसिल, इक्वल टू पाई, इक्वल टू पाई। पाई कहाँ है ए, पाई क्या है ए नंबर उत्तर है आपका पाई। कहीं दिक्कत है परेशानी है तो पूछ सकते हो तुम लोग, कहीं भी परेशानी है तो तुम लोग चार्ट के माध्यम से पूछ सकते हो। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है समझने में, ये नवरत्न फॉर्मूला बताए थे ना 9 गो फॉर्मूला, इसको इसलिए हमने नाम दे दिया था नवरत्न फॉर्मूला। यही इंटीग्रेशन को ठंडा ठंडा कूल कूल करता है। बताओ, सवाल मेरे ख्याल से हो गया होगा सुगा, मिटा दूं बाबू, सवाल मिटा दूं। डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन बन जाता है ना अब, डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन पर पकड़ हुआ कि नहीं तुम लोग का, कि नहीं हुआ है डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन पर। इसके बाद हम जा रहे हैं पीछे से कंटिन्यूटी पढ़ाने, खत्म होगा एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म करेंगे, कंटिन्यूटी पढ़ा देंगे और डिफरेंशियबिलिटी पढ़ा देंगे, खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपका एक चैप्टर बचता है, आपको याद होगा मैंने कहा था कि इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसको पढ़ाएंगे, उसको भी इसी तरह सब बनाना है, सब सवाल बनेगा, बन रहा है एरिया में। और डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन का क्या है हमको लिख के भेजो, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का लिख के भेजो, क्या है बनता है कि नहीं बनता है। टेस्ट भी ले लेंगे अब,
इंटीग्रेशन में क्या बताए थे, 3 गो बंदर, याद है ना गांधी जी का। किसको पुट करना है पहले, रूट। इंटीग्रेशन का 3 बंदर था, पहले रूट तब पावर तब बट्टे, याद है ना। ये सब ट्रिक को दिमाग में रखो। कंप्लीट है ना वो सब। कुछ कुछ में प्रॉब्लम है, तो हमको लगता है कि 6 तारीख से खुलना चाहिए। बस सेवा शुरू कर दिया, 6 तारीख के बाद हमको लगता है कोचिंग आपका ऑफलाइन भी खुल जाएगा। आप आएंगे तो वहाँ पर जो जो प्रॉब्लम होगा वहाँ हम लोग खींच लेंगे, दिक्कत क्या है। तब रूबरू हो जाएंगे, आमने सामने बैठेंगे, तो उस समय और क्लियर हो जाएगा। इसलिए टेंशन लेना नहीं है, टेंशन दूसरे को देना है, अपना टेंशन हमको भेज दो। रे सतीश कुमार आरपीडी क्या हुआ रे, सतीश कुमार आरपीडी क्या हुआ रे, देहे तो देंगे, बड़ी शॉर्ट में भागता है तुम, लंबा पढ़ो। क्या लिखा है गुलशन कुमार, आपके दुआ से सब बनता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद गुलशन, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आदित्य आनंद से बना कि नहीं बना, ये कुछ लिखता नहीं आदित्य आनंद, बनता है कि नहीं बनता है, हम इसी से पूछते हैं। ऑल चैप्टर पढ़ना है, सिलेबस छोड़ दें। सिलेबस को लेकर के थोड़ा डीप से सिलेबस को भी पढ़ाना है ना। आगे बढ़ें। मिटा दूं, सवाल हो गया होगा, बहुत बातचीत कर लिए, काम भी करना है। थर्टीन, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। ये सवाल तो तुमको बनाना चाहिए। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, ऑफ द रीजन, रीजन माना क्षेत्र बताए थे, बाउंडेड बाय द कर्व, बाय द कर्व y square equal to 4x, y square equal to 4x, y axis, and the line y बराबर 3, and the line y equal to 3 each। कहता है वक्र y square equal to 4x, y अक्ष तथा रेखा y बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। नंबर ए 2 9/4, 2 B 9/4, C 9/3, 9/3, D 9/2, 9/3, 9/2। ये तो होगा नहीं, 3 से करेगा तो नहीं हो जाएगा, 6 3 3 9, 3 बार में नहीं कट जाएगा ये। अब बताओ, तुम लोग बताओ किस एक्सिस पर बनेगा ये फिगर, किस एक्सिस पर बनेगा।
जल्दी बताओ किस एक्सिस पर बनेगा। वेरी सिंपल। सॉल्यूशन सॉल्यूशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई एक्सिस एंड वाई इक्वल टू 3। बताओ तो किस एक्सिस पर बनेगा। मैं वाई एक्सिस बोलता है तुम लोग। कौन बोला आदित्य? वाई एक्सिस होगा रे। एक्स एक्सिस पर बनेगा। किस पर बनेगा? है देखो फिगर, वाई पर स्क्वायर है तो वाई पर नहीं बनेगा। जिस पर स्क्वायर है उस पर नहीं बनता है, जिस पर स्क्वायर नहीं है उस पर बनता है। इस तरह से वाई एक्सिस एंड वाई बराबर 3, वाई बराबर 3 यही लाइन होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यही लाइन है वाई इक्वल टू 3। देखो इसी का एरिया कहता है निकालने, यही हो गया 0,3। कहता है इसका एरिया निकालो। इसी का एरिया निकालना है आपको। देखो रंग दिए हम, काला कर दिए। इसी का कहता है एरिया निकालो। 0 से कहाँ तक? 3 तक। 0 से कहाँ तक? 3 तक। वाई एक्सिस है, वाई है, उल्टा दो फार्मूला। ये फार्मूला का यूज करना। ए बराबर ये क्या होगा? वाई डी एक्स। ए से बी वाई डी एक्स बताए थे कि नहीं बताए थे? चूंकि वाई एक्सिस से रिलेटेड है तो इसका प्रयोग करेंगे। बताओ तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ लाओ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। एक्स बराबर कितना? वाई स्क्वायर बाय 4। एरिया निकल गया। तुरंत बना लेंगे। एरिया इक्वल टू हो गया 0 से 3। कहाँ से हो गया? 0 से, ये 0 से 3, यही दूरी आपका 3 है। और फिर एक्स डी वाई एज इक्वल टू 0 से 3। एक्स का मान निकाल लिए, वाई स्क्वायर बाय 4। क्या निकल गया? वाई स्क्वायर बाय 4 डी वाई। एज इक्वल टू 1/4। 0 से 3 वाई स्क्वायर डी वाई एज इक्वल टू 1/4 वाई क्यूब बटे 3। 0 से 3 एज इक्वल टू 1/4 1/12 कर देते हैं 12 वाई क्यूब माइनस 0। वाई क्यूब क्या? 3 क्यूब। वाई का मान 3 ना। एज इक्वल टू 1/12 इंटू 27। 3 से कट गया, 3 4 3 9 तो हो गया एरिया 9/4। क्या हो गया? स्क्वायर यूनिट 9/4। क्या नहीं बनेगा ये सब? बताइए आप लोग। ये सब नहीं बनेगा बाबू। ऐसा ऑब्जेक्टिव अगर पूछ दे तो नहीं बना पाओगे। ऑब्जेक्टिव पूछ दे तो नहीं बना पाओगे। हाँ, ये बात अभी तुम सही पूछा। हम फिगर फिर से बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हो गया। क्या ध्यान से देखना। कहता है किसका ही पराबोला किस पर बनेगा? एक्सिस पर। बना लो एक्सिस पर पराबोला। पराबोला बन गया ही, यही निकल गया। इसका फिगर बना लिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। पहले फिगर बनाओ अपने, फिर क्या कहता है? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। वाई एक्सिस तो यही है। फिर वाई बराबर 3। कहाँ होगा वाई बराबर 3? यही होगा। यही लाइन पैरेलल टू वाई एक्स एक्सिस यही है। वाई इक्वल टू 3 पैरेलल टू यही 3 हो गया। यही पॉइंट हो गया 0 3। अब वो तो कहाँ घिरा हुआ है? देखो कहाँ घिरा हुआ है रामेश्वर सिंह। देखो तो किधर का क्षेत्र घिरा हुआ? घिरा हुआ क्षेत्र रहेगा तब ना एरिया निकालेगा। तुमको घिरा हुआ क्षेत्र मिलेगा तब ना एरिया निकालेगा। तब बाउंडेड होना चाहिए। तो बाउंड कहाँ पर है? देखो तो ये बाउंड नहीं है, इससे बाउंड है, इससे बाउंड है, और वाई एक्सिस भी कहता है इससे बाउंड है। तीनों बाउंड है। इससे देखो बाउंड है, इससे बाउंड है ये। फिर देखो तो एक वाई एक्सिस ये बाउंड कर दिया, वाई बराबर 3 ये बाउंड कर दिया। ये बाउंडेड है। देखो तो समझ में आया? आप फिगर से पता चला कैसे हम देखेंगे किधर बाउंड है। ये देखना है आपको। यही ना बाउंड है। इससे भी घिरा है, इससे भी घिरा है, ये वाई बराबर 3 से भी घिरा है, और इससे भी घिरा है। घिरा तीनों क्षेत्र। ये आप जानते हैं ओरिजिन होता है 0 0। नहीं जानते हैं? ये ओरिजिन होता है 0 0। अब समझ में आया रामेश्वर सिंह? समझ में आया किधर का घिरा हुआ है क्षेत्र? समझ में आया?
इस तरह से बाबू रामाश्रय सिंह समझा करो थोड़ा रामाश्रय, नहीं तो दिक्कत में होगा। पकड़ोगे नहीं तो अभी अभी नहीं पकड़ोगे तो आगे चल के कौन बताएगा फिर तुमको बाबू। अब ये ठीक किया, पूछ लिया तुम। जहां भी कंफ्यूजन हो लोगों को पूछना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए। कंफ्यूजन है, इसको दूर करो। है ना। अरे तुरंत ना, इतना का है, इतना तो हम तुमको लिख के न बताए। तुरंत इसका क्या निकल जाएगा, किस एक्सिस पर है, वाई एक्सिस करता है, तुरंत कहेंगे वाई के स्क्वायर में इंटीग्रेशन होगा, तुरंत इसका क्या होगा, वाई क्या होता है फॉर्मूला, वाई डी एक्स। उल्टे लिख दिए इसका उल्टे लिख दिए, एक्स डी वाई पर बनेगा। किस पर बनेगा, एक्स डी वाई पर बनेगा। तो एक्स का मान तुरंत निकाल दिए, यहाँ पर बैठा दिए। तो क्या करता है, 0 से 3, तो तुरंत निकालेंगे। देखो यहाँ क्या कहेंगे, यहाँ तुरंत हम कह देंगे, इतना नहीं लेना है एरिया, तुरंत कहेंगे 0 से 3 और एक्स का मान क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाय 4 डी वाई, तुरंत बना देंगे। उतना करने जाएंगे हम, इतना तो हम लिख के बनाते हैं, समझा के बनाते हैं। ट्रिक पे बनाओगे तुरंत इसका एरिया तुरंत एक लाइन में है। देखो 0 से 3 लिए, 0 से 3 किस एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है, तो एक्स डी वाई, एक्स का मान कितना हो जाएगा यहाँ से, वाई स्क्वायर बाय 4 डी वाई, तुरंत निकाल देंगे इसका एरिया। तुरंत हम समझा के बनाते हैं तब ना, ट्रिक यही है, तुरंत एक नंबर में। देखो यहाँ सवाल मिटाते हैं, तुम लोग का सवाल हो गया होगा। ट्रिक पर तुम जब खेल करने बोलते हो हमको, तो देखो तुरंत ट्रिक पर खेल करेंगे। कैसे फिगर बनाएंगे, इसका फिगर तुरंत बनेगा, तुरंत देखो दौड़ करेंगे फिगर, ओ ये तो एक्सिस पर बन गया फिगर, वाई एक्सिस वाई बराबर 3, वाई एक्सिस से इसका एरिया निकालना है, 0 से 3 पर है, और इसका चूंकि ये वाई एक्सिस पर है तो फॉर्मूला होगा एक्स डी वाई। एक्स का मान क्या निकल जाएगा, वाई स्क्वायर बाय 4, तो हो गया वाई स्क्वायर बाय 4 डी वाई, और इसका मान कितना हो गया, 0 से 3, तुरंत निकल गया बाबू। तो 1/4 वाई क्यू बाय 3, 0 से 3 निकल गया, इधर 0 हो जाएगा, 3 3 9 27, 27/12 कट गया, 9/4 यानी 9/4। देखो कितना देर में बना ट्रिक, कितना देर में बना बताओ। वो तो चूंकि हम समझा के बनाते हैं, लिख के बनाते हैं, इंटर का परीक्षा देना है, ट्रिक पर जाना है, तो तुरंत लिख दोगे, तुरंत न करेंगे। ये कोई मैंने तुमसे सवाल पूछ दिया अभी गांव घर में, तो क्या करोगे, तुरंत को अगर इसे इसका एरिया करता है तुरंत निकाल दोगे। देखना है मैंने एक्सिस, अगर इधर घिरा रहता तो ये फॉर्मूला लगता, इधर घिरा रहता तो ये लगाते हैं हम, एक्स डी वाई डी एक्स, इधर घिरा हुआ है तो क्या लिखेगा, एक्स डी वाई। दोनों बताए थे फॉर्मूला में, देखो बोलो आप समझ में आया, नहीं समझ में आया, अरे अनिल नहीं समझ में आया, फिर वो 0 समझा, 0 समझा, नहीं समझ में आया बाबू, फिर से बोलो ना। अनिल तुम पूछा था सवाल, कैसे तुरंत बनाएंगे, नहीं समझ में आया तो फिर से बताएंगे, बोलो। हाँ जो आए समझ में, तुरंत बनाना है इसको। हम तो जितना तोड़ के समझाने के लिए बता, तुरंत बनाना है। फिगर अगर पकड़ में किसके पर बनेगा, इस पर बनेगा, वाई एक्सिस है, ये होगा वाई बराबर 3, ये होगा इसका एरिया 0 से 3, चूंकि वाई एक्सिस पर है तो वाई एक्स का मान निकाल लेंगे, ये वाई एक्सिस पर ये फॉर्मूला लगेगा, एक्स डी वाई लग जाएगा, तुरंत कर लेंगे। हमको लगता है टाइम भी हो गया है, किसी तरह का पीडीएफ भेजेंगे उम्मीद है, लेकिन अभी नहीं भेजेंगे, थोड़ा सा काम है हमको, एडमिशन में ड्यूटी दे दिया है, ये सॉरी फॉर्म भरने में, फॉर्म भरा रहा है, आज भर हम बिजी हैं, हम कल से देखेंगे। तो आज टाइम भी हो गया है, पुनः कल मिलते हैं हम लोग फिर से एक नई ऊर्जा के साथ। और तुम लोग 8.2 एनसीईआरटी का होमवर्क देते हैं हम, एनसीईआरटी का होमवर्क 8.2 का HW दिए तुम लोग को बनाने के लिए। अगर तुम लोग थोड़ा सा भी नॉलेज में है, अगर थोड़ा सीखे हो, अगर तुम, अब दूसरे शब्दों में हम बोलते हैं, दूसरे तरीका से बात करें
हाँ, अगर तुम मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हो तो 8.2 थोड़ा सा तुम लोग बनाना, थोड़ा सा बनाना। 8.2 होमवर्क रहा एनसीईआरटी का। 8.2 आप कोशिश करेंगे, आपसे बनेगा, हम गारंटी लेते हैं कि आपसे बनेगा। इसके बाद थोड़ा हम कई सीना पर चले जाएंगे। ठीक है, टाइम हो गया है। आप लोग घर में सुरक्षित रहें, अच्छे से रहें। हैव ए नाइस डे। बाय। बालक